ये रात को बता रहे हैं कि युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान ने इधर मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दिया है, भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर में घुस गया, ये हो गया, सुबह तक तो ये हो जाएगा, कल ये होगा। बताओ लोगों के अंदर कितना पैनिक जा रहा है। और इससे जिन भाइयों के भाई, जिन बहनों के भाई, जिन माताओं के लड़के, जिन पिताओं के लड़के जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, वो कितने पैनिक में आ जाते हैं कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है, हमारा बेटा किस स्थिति में होगा। बताइए, ये पैनिक नहीं है तो क्या ये गद्दार है ये देश के? इन गद्दारों के प्रति तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, भगाना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश के अंदर जो गद्दार छिपे हुए हैं उन गद्दारों को पहचानना होगा। और आज उसका जो सबसे बड़ा रूप है वो है ये जो गोदी मीडिया है। क्योंकि एक तरफ हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। और ये जो देश का गद्दार मीडिया है जो सरकार की वाही करने में लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं किस तरह से देश के लोगों के अंदर पैनिक फैला रहे हैं कि बताइए, रात को बता रहे हैं कि युद्ध छिड़ गया है, पाकिस्तान ने इधर मिसाइलें छोड़ना शुरू कर दिया है, भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर में घुस गया, ये हो गया, सुबह तक तो ये हो जाएगा, कल ये होगा। बताओ लोगों के अंदर कितना पैनिक जा रहा है। और इससे जिन भाइयों के भाई, जिन बहनों के भाई, जिन माताओं के लड़के, जिन पिताओं के लड़के जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, वो कितने पैनिक में आ जाते हैं कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है, हमारा बेटा किस स्थिति में होगा। बताइए, ये पैनिक नहीं है तो क्या ये गद्दार है ये देश के? इन गद्दारों के प्रति तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, भगाना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये वो गद्दार हैं जो इस देश की खुफिया एजेंसियों की जानकारियों को भी दूसरे देश को अगर बेच दे तब भी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। इनको सिर्फ अपनी फर्जी टीआरपी चाहिए, फर्जी पैसा चाहिए। ये अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ चैनल हैं जिनका मैं नाम तो क्या लूंगा, पूरे देश के लोगों को पता है कि वो आज देश के अंदर क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश, इस देश का हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस देश का हर पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आपने सुना ओवैसी का भी भाषण सुना था, आपने अखिलेश जी का भी सुना, हर छोटी पार्टी से लेकर के हर बड़ी पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है, क्योंकि ये देश का सवाल है। और ऐसे समय में ये गोदी मीडिया हमारे देश की जो फजीयत करवाने पर तुला हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। बड़े विपक्ष के बड़े नेताओं ने गद्दार तक बता दिया गया। मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये मीडिया खुद गद्दार है। जो गद्दार होगा उसको गद्दार दिखाई देंगे। सरकार से पूछिए, आपने सरकार का बयान सुना? आपने सुना क्या? ये जो फर्जी यूट्यूबर हो गए, फर्जी जो क्या है आपके जो चैनल वाले हो गए, चाहे डीडी न्यूज हो, चाहे और भी, चाहे एबीपी न्यूज हो, ऐसे लगता है कि पता नहीं यही युद्ध लड़ रहे हैं क्या। रात को दिखा रहे हैं, वहां पर जाकर के देखिए तो मिसाइल चली, नौटंकी हो रही है। अरे इनको कॉमेडी शो में भर्ती हो जाओ। कपिल शर्मा से ज्यादा पैसा कमाओगे आप लोग। क्यों तुम न्यूज में बने हुए हो? क्यों इस देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्यों इस देश के लोगों को मरवा रहे हो? क्यों इस देश की माता बहनों के स्वास्थ्य को उजड़वा रहे हो? अरे ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति को ये खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि हमारा हिंदुस्तान जो एक अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को ये खत्म करना चाहते हैं। एक और आपने देखा कि एक मुस्लिम और एक हिंदू महिलाएं इस देश की जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है उसका प्रतिनिधित्व कर रही है उनको, और ये इधर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। आज भी इनको ये अकल नहीं है कि जो पाकिस्तान चाहता था, जो वहां के आतंकवादियों ने आकर के जहां हरकत की, मुस्लिम पूछ करके जो क्या है गोलियां चलाई, उसी स्ट्रेटजी पे ये काम कर रहे हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी वही दिन रात चला रहे हैं। यहाँ देश की एकता और अखंडता को बचाने का सवाल है। देश के लोगों के मन में अगर कोई ऐसी चीज ना आए, इसके लिए मैं मानता हूं कि सरकार ने दो अलग अलग धर्म की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरकार की गलती मानता हूं कि आज तक इन न्यूज चैनल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। इन पे जो हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, जो इस देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जेल में डालो, फांसी दो इनको। तो फांसी देनी चाहिए, बिल्कुल फांसी देना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे विश्व के अंदर जो क्या है, तुम माफी मांगने से काम चलेगा क्या? माफी मांगने से काम चलेगा? बात बताइए। पूरे विश्व के अंदर जो थू करवा रहे हो, आज जो क्या है ग्लोबलाइजेशन का युग है। पूरे आज अगर आप यहाँ पे खड़े होकर के मैं और तुम बात कर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर ये बात खड़े खड़े जा सकती है 1 मिनट के अंदर अंदर। और आप एक जो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, वो आज तक बोलता है कि मैं अपने आप में सबसे बड़ा चैनल हूं और ऐसी फर्जी नंबर 1 चैनल हूं, और वो बोलता है कि इस तरह की फर्जी खबरें चला रहा है।
यानी कि आपको पूरा विश्व देख रहा है और आप फर्जी खबरें चला रहे हो। अरे इस देश के दूसरे देशों में भी नागरिक रहते हैं, वो इस तरह की फर्जी खबरों को देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे अपने मन में, क्या चल रहा है? क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? समझना चाहिए इस देश की सरकार को, इस देश के इन फर्जी चैनलों को, इनको जेल में डालो, इनके लाइसेंस रद्द करो और ये कोई भी न्यूज न चला सके, ऐसा इनका काम करो। लेकिन वाघा टाइम्स नाम चला रहा है कि वाघा बॉर्डर से भारतीय सेना अंदर घुस गई। अरे आप देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इन गोदी मीडिया चैनलों पर, फर्जी चैनलों पर यकीन ना करें। मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी ये देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, इनको देखना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हम अपनी देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का काम करें। आज बिल्कुल युद्ध है, पाकिस्तान की जो हरकत है उनका जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। और मैं कहता हूं आज ही नहीं, ये चला रहे हैं कि आज का युग, आज का मोदी जी का भारत, मोदी जी का। अरे भाई, इससे पहले भी इस देश ने युद्ध लड़े हैं। 71 में इस विश्व का इंदिरा गांधी जी ने विश्व का नक्शा बदल दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारी सेना ने जब जब जरूरत पड़ी है, सेना के वीर जवानों ने आगे बढ़ करके जो क्या है अपनी शहादतें भी दी है और इस देश की, इस धरती माता के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, इसकी रक्षा की है। इससे पहले भी, देश की आजादी से पहले भी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। तो आज क्या होता है कि आज का भारत, मोदी का भारत क्या है? ये क्या है? इसका मतलब आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की और आज से पहले जो सैनिक शहीद हुए उनकी आप बेइज्जती कर रहे हो। इन सैनिकों, इन न्यूज वालों को पहले तो माफी मंगवाओ और पूरी जनता को, देश की जनता को इनको दंड देने का वो दिया जाए कि देश की जनता इनको दंड दे। लेकिन सम्मानजनक है ना, प्रधानमंत्री जवाब दिया है मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी ने जवाब दिया, मोदी जी का काम है, जवाब देना पड़ेगा। इस देश के 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी स्वास्थ्य की, उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर आप सुरक्षा नहीं करोगे तो फिर आपका मतलब ही क्या है? इससे पहले क्या पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें नहीं की, उनका जवाब नहीं दिया गया? क्या जवाब नहीं दिया गया? क्या कौन सी ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई जिससे पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई? चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे चाहे कोई सा भी युद्ध रहा हो, हर बार इस देश की सेना ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। चाहे 71 के युद्ध की बात हो, चाहे आजादी के तुरंत बाद युद्ध हुआ था, उस समय भी आपने देखा कि सेना ने अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं रहा। सेना ही नहीं, इस देश का हर वो वर्ग, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो भी अपना काम इतनी मेहनत के साथ करता है कि इस देश में कोई भी कमी ना रहे, इस देश के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। पुंछ में एक मुस्लिम धर्मगुरु मारा जाता है तो जी न्यूज चलाता है कि आतंकवादी मारा गया। नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसे फर्जी चैनलों को देखना बंद कीजिए। ये इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सरकार आखिर ऐसा क्यों चाहती है, क्या सरकार का ही कोई एजेंडा है? हो सकता है कि वो चलवा रहे हों, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सरकार ये नहीं चलवा रही है, एक तरफ सरकार ये संदेश देने का काम कर रही है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, दो एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला से जो क्या है ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे चैनलों पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा, न उनको कोई सजा दी जा रही है जो इस तरह की न्यूज चला रहे हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम करने पर तुले हुए हैं। देश एक ऐसे संकट के समय में गुजर रहा है। मीडिया बंद तो कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, कौन सा सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया क्या है? मेन स्ट्रीम में आज तक को बंद करो, डीडी न्यूज में ऐसे फर्जी पत्रकारों को जेल भेजो जनता के बीच में। जनता देगी इनको सजा, कहां से आगे वो जनता देगी। अरे आपने देखा नहीं परसों के दिन क्या चल रहा था कि इस्लामाबाद में अटैक हो गया, कराची बंदरगाह तोड़ दिया, ये हो गया, पाकिस्तान हमारे अंदर आ गया, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, ये हो गया। पता नहीं कितना पैनिक इस देश के अंदर फैलाने का काम ये फर्जी न्यूज चैनल कर रहे हैं। अगर इस देश को बचाना है तो मैं तो अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, इस देश के एक सच्चे प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे देशद्रोहियों को भी सजा देने का काम करो जल्दी से जल्दी, अगर इस देश की एकता और अखंडता को बचाना है। टीवी चैनल बता रहे 900 आतंकी मारे गए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया। मैं बार बार इस देश के जो व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति हैं, चाहे वो सेना के व्यक्ति हो या सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, या आप उनको छोड़िए जो हमारे विदेशों में हमारे राजदूत हैं, जो उनकी न्यूज सुनिए, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विदेशों में, उनको सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं। हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे या इन फर्जी चैनलों को ऑथेंटिक मानेंगे जो इस देश के नागरिकों को जो क्या है गद्दार बता देते हैं? इस देश के उन लोगों को भी गद्दार बता देंगे अगर आज सरकार के प्रति सवाल खड़ा कर दिया कि जिन्होंने इस देश के प्रति अपनी जान दी है। किसान उनके लिए गद्दार है, उनके लिए हर व्यक्ति गद्दार है, उनके लिए विद्यार्थी गद्दार है जो नौकरी मांगता है, उनके लिए तो सेना में जाने वाला वो सैनिक भी गद्दार है जो आज अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए अगर बोल देता है। तो ऐसे लोगों से ही तो मैं बचाने की अपील कर रहा हूँ। ये भी तो देखना चाहिए कि जुनून है एंकरों के अंदर, इसलिए वो कुछ नहीं, ये जुनून होता है, ये फर्जी जुनून, ये फर्जी जुनून है तो जाइए
लड़िए वहां पर जाकर के, लड़ाई लड़िए ना। ये फर्जी पैनिक फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं, फर्जी खबर चला करके? ये भी एक तरह से देशद्रोही है, गद्दारी है इस देश के साथ में, अगर आप गलत न्यूज चला करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देश की जनता को बिल्कुल सत्य पता होना चाहिए। इसी के लिए गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी के विचारों को याद रखिए। गांधी जी ने कहा था कि गांवों में भी सुशासन चाहिए, गांवों में भी प्रशासन चाहिए। इसीलिए जो क्या है पंचायती राज लाया गया कि गांव के लोगों को भी बोलने का अधिकार हो, गांव के लोगों को भी अपनी समस्याएं बताने का अधिकार हो, देश के लोगों को हर चीज जानने का अधिकार हो। लेकिन अगर आप उनको झूठी खबरें दिखाओगे, झूठी न्यूज दोगे, तो इसका मतलब आप भी इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। और मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ऐसे गद्दार चैनलों को, ऐसे गद्दार एंकरों को सजा देने का काम करें, और अगर आपने सजा नहीं दी तो आप भी उसी श्रेणी में आ सकते हैं।